हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बैंक निफ्टी में काफ़ी बेहतरीन आज अपॉर्चुनिटी मिली। जैसे कि जो आपको बताया गया था कि 29 और 30 को मार्केट जहां पे सपोर्ट ले रहा था, यहां पे आप देखेंगे 30 का प्रीवियस डे लो भी है। पहले ही कैंडल में मार्केट ने प्रीवियस डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन दिया। तो यहाँ पे जो प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एक मोमेंटम मिला। फिर मार्केट ने एक रेंज बनाई। फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन देके हुए चला। फिर यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई। फिर मार्केट ने इस मोमेंटम का फिर से ब्रेकडाउन दिया और गैप को फिल भी किया। काफी बेहतरीन मोमेंटम मार्केट ने दिया। तो यहाँ पे सीधे सीधे अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे सीधे सीधे मार्केट ने गैप फिल किया है। एक तो अपॉर्चुनिटी हमें यह भी मिली है कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा था, फिर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और मार्केट हो गया साइडवेज, उसका ब्रेकडाउन मिला। ये मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी समझाया था। बैंक निफ्टी वाली वीडियो जरूर देखना, वहां पे मैंने एक ट्रेंड लाइन वाला लॉजिक आपको एक्सप्लेन किया है। काफी बेहतरीन है। आप उसे जाके देखेंगे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे मैंने एक चीज बताई हुई है। चलो मैं हल्का सा यहाँ पे भी डिस्कशन कर देता हूँ, जिससे कि आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाए कि जो ये मोमेंटम आ रहा था, काफी लोगों ने इस पे भी ट्रेड किया कि भाई जो ये ट्रेंड लाइन बन गई, यहां पे भी आपको एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है। मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चल रहा है, तो मार्केट को इस मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे लोग, जो कि गलत है। क्योंकि मैंने वहां पे ये समझाया है कि अगर ट्रेंड डाउन में है, या ओवरऑल ट्रेंड की बात नहीं कर रहे हैं, मार्केट की बात कर रहे हैं, तो यहां पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। अगर बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बन भी रही है, कोई सेटअप बन भी रहा है, तो आपको जाना भी पड़ जाए। पहली तो बात है, बिगनर्स बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपका जाने का मन भी कर रहा है तो हाफ क्वांटिटी के साथ आप जाएंगे। अगर आप 2 लोट में ट्रेड करते हैं तो 1 लोट के साथ जाएंगे। अगर आप 10 लोट में ट्रेड करते हैं तो 5 लोट के साथ जाएंगे। यानी कि कोशिश आप करेंगे कि हाफ क्वांटिटी के साथ जाए या उससे कम जाए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है, किस तरीके से आपने अपने में रिस्क मैनेजमेंट को डिसाइड किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेंगे। लेकिन अवॉइड करेंगे ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की। पर लेकिन फिर भी हमें बहुत सारे सेटअप नजर आते हैं। रिवर्सल स्ट्रेटजीज है जो मैंने भी आपको सिखाई हुई है, समझाई हुई है कि बहुत सारी रिवर्सल स्ट्रेटजीज में उनके अकॉर्डिंग भी सेटअप बन जाते हैं। तो कोशिश ये करो कि ट्रेंड के मतलब अपोजिट जाने के लिए आप हाफ क्वांटिटी का इस्तेमाल करो। तो यहां पे मैंने ये चीजें समझाई। तो आज कौन कौन से सेटअप एक्टिवेट हुए? पहला तो मैं आपको बता चुका कि प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिला। ये एक मोमेंटम था। हालांकि मार्केट ने यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया, काफी लोग यहाँ से मतलब गए भी होंगे। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब काफी लोगों के मन में एक सवाल ये आएगा, चलो पहले दिखाई देते हैं। ध्यान से देखो, जो चीज मैं आपको दिखाऊंगा, यहां पे आपको ये क्या दिखाई दिया? एक बुलिश पिन बार दिखाई दे रही है। मैंने आपको ये बताया हुआ है, हैमर बुलिश पिन बार। पहली चीज, सिर्फ इन्हें ही देख के बाइंग नहीं करनी होती, इनके सेटअप को आपको एक्टिवेट भी होना चाहिए। क्योंकि ये चीज मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि हर एक हैमर पे, हर एक बुलिश पिन बार पे ट्रेड नहीं लिया जाता, बाइंग साइड नहीं दिया जाता। ध्यान से अगर आप देखेंगे, ये हमारा सेटअप कहां पे एक्टिवेट हुआ है? भाई, आप पहली वाली कैंडल का जो हाई मार्क करेंगे, आपको सीधे सीधे दिखाई देगा, आपको ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है। ब्रेकआउट मिला है इस वाली कैंडल पे आपको जाके, और उससे ऊपर मार्केट गया ही नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, गया भी होता, मान के चलो मार्केट में आपका ये सेटअप एक्टिवेट हो गया, बुलिश पिन बार, तो हम यहां पे केस 2 देखेंगे ना। भाई, जो ये प्रीवियस डे लो बैठा हुआ है यहां पे, ये आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, और जो कि इसने किया भी आईसी जोन से मार्केट रिजेक्शन ले गया। तो क्या इस पे ट्रेड करना समझदार? हालांकि पहली बात तो सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ। दूसरी बात, अगर सेटअप एक्टिवेट हो भी जाता, हम तब भी ट्रेड नहीं करते, क्योंकि ऊपर प्रीवियस डे लो का रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। हम तब ट्रेड करते जब मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट दे देता, तब अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, और उसमें भी ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं, क्योंकि हमारे लिए ट्रेडिंग डे हाई ये वाला बन जाता। क्योंकि जब इसका ब्रेकआउट मिलता तो ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप भी हमारा काम करता,
उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे काम कर सकते थे। तो सिचुएशन समझ में आई कि यहाँ पे हर एक, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ गया भाई हैमर नजर आ रहा है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे दिखाई देगा, यहाँ पे कोई सपोर्ट जोन नहीं है, पहली बात। दूसरा, मार्केट जब हमें दिखाई दे रहा है एक डाउन ट्रेंड में है, ये भी सिचुएशन नजर आ रही है। साथ के साथ हमें ये भी दिखाई दे रहा है मार्केट गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है। साथ के साथ हमें ये भी दिखाई दे रहा है नजदीकी रेजिस्टेंस जोन भी बैठे हुए। तो यानी कि सेटअप को कहां पे अवॉइड करना है, कहां पे वो उसका रोल होने वाला है, उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए एक एक पॉइंट भी मिस मत किया करो। कुछ लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं, फिर वो डाउट पूछते रहते हैं कि यहाँ पे इस चीज पे ट्रेड क्यों नहीं दिया। क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की जाए जो हमारे पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है वो चीजें गलत हो या सही हो, कई बार हर किसी के इंसान का सोचने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि आप भी अपने ओपिनियन कमेंट के थ्रू डिस्कस किया करो या डाउट पूछा करो। कोई सवाल मन में आता है वो डाउट पूछ लिया करो। नहीं तो एप्लीकेशन में भी आपको एक चैट करने का ऑप्शन दिया गया है, भले आप कोर्स परचेज करो ना करो कोई बात नहीं, वहीं पे चैट का ऑप्शन भी दिया गया है, आप उसके अकॉर्डिंग भी हमसे जुड़ सकते हो, वहां पे भी आप अपने सवाल पूछ सकते हो। तो डिपेंड करता है, इन चीजों को डिस्कस किया करो, समझा करो, लॉजिक को जानने की कोशिश किया करो कि यहाँ पे चीजें क्यों एक्टिवेट नहीं हो रही है, क्या कारण है। चलो मैं आपको यहां पे एक चीज और बता देता हूं। इसका तो मैंने आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर ही दिया। यहां पे भी आपका एक हैमर बन रहा है, लेकिन ये चलते हुए ट्रेंड में बन रहा है, पहली चीज। किसी सपोर्ट लेवल पे नहीं बन रहा, दूसरी चीज। पर लेकिन फिर भी अगर हम इसके एक्टिवेट होने की बात करेंगे तो तब भी हमें यहां पे, चलो ये एक्टिवेट भी होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है ये सिचुएशन। हालांकि पहली तो बात है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे नहीं है, तो इसलिए हम इस चीज को अवॉइड करेंगे। लेकिन फिर भी अगर मन कर रहा है तो पहले स्विंग से तो ऊपर जाने दो मार्केट को, तभी तो आप उसमें ट्रेड करेंगे। क्योंकि अगर पहले स्विंग से ऊपर गया मार्केट तो आपको ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहां पे क्या है, प्रीवियस डे लो है, इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो फिर आपको ये ट्रेडिंग डे हाई अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे जाएगा। यहां तक, इस जोन तक ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसका ब्रेकआउट मिल गया वो एक अलग चीज है। तो अगर आप इस पे भी, सेटअप पे भी काम करते तो एक नजदीकी स्विंग के भी तो ब्रेकआउट, क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो हम इस स्विंग के ब्रेकआउट के बाद ही तो हम ये सोचेंगे कि हो सकता है मार्केट में रिवर्सल आ गया हो। ऐसे भी सिचुएशन मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया, कई बार हमें यू देखने को मिलता है, कई बार वी शेप रिकवरी देखने को मिलती है, ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है मार्केट में। पर लेकिन उनके भी रूल होते हैं, वे प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट दे के मोमेंटम बनाते हैं, एक प्राइस एक्शन बनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड को प्लान करते हैं। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आएगी। जल्दी से मैं आपको लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 18,557, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 18,484, जो कि हमारा 31st का डे लो भी है। कल के दिन हमारे लिए प्रीवियस डे के रूप में आपको ये दिखाई देगा। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है और इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है 18,557 का, तो जो ये डे हाई है कल क्या बन जाएगा, प्रीवियस डे हाई बन जाएगा। अगला रेजिस्टेंस आपके लिए यही रहेगा। इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे अगले रेजिस्टेंस आपकी यहां पे मिलेंगे, जहां पे आपको 29 और 30 के डे हाई जिस जोन में पड़े हुए हैं, अगला रेजिस्टेंस आपको यहां पे नजर आएगा। वहीं पे बात करें, अगर निफ्टी 50 में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला फ्लैट ओपन होके, तो उस सिचुएशन पे आपको इंतजार करना है कि मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे, यानी कि 18,484 का ब्रेकडाउन दे। क्योंकि यहाँ पे हमारा एक और सेटअप है प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला। आज भी तो हमें प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिला है, काफी बेहतरीन मोमेंटम भी मिला है। हालांकि बीच बीच में मार्केट ने यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया था, लेवल को रिटेस्ट भी किया था, यानी कि एक प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन पहले ही हमें एक शार्प मोमेंटम मिल गया था। अगर आप देखेंगे जब मार्केट ब्रेकडाउन देके चला था तो वहीं पे एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आपकी हो गई होगी क्लियरली। लेकिन फिर भी मार्केट ने एक रेंज बनाई, उसका भी ब्रेकडाउन दिया और रिटेस्ट भी किया प्रीवियस डे हाई को, तो वहां से भी आपको एक बेहतरीन मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला और गैप को सीधे सीधे मार्केट ने फिल कर दिया, आपको इंडिकेशन दे दिया कि कहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। एग्जैक्टली उसी जोन के आसपास ही आपको वहां पे सपोर्ट का मोमेंटम भी देखने को मिला। वहीं पे बात करें, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन पे आपका जो फोकस रहेगा वो इसी जोन पे रहेगा।
18,557 पे। अगर इसी जोन के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चला है, यानी कि बुलिश कैंडल आपको देखने को मिल रही है, तो आपके लिए रेजिस्टेंस जोन वही रहने वाले हैं। ठीक वैसे ही अगर आपको गैप डाउन, चलो एक और डिस्कशन कर लेते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग देके मार्केट ने बियरिश कैंडल बना दी, तो आपको ध्यान ये रखना है कि मार्केट यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग पे आपका सपोर्ट बनेगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो पे आपका सपोर्ट बनेगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाले सेटअप के अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। यहां पे चीजें क्लियर हो गई। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, उस सिचुएशन पे आप क्या देखेंगे? उस सिचुएशन पे आपका पूरा फोकस रहेगा प्रीवियस डे लो पे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है और बेयरिश कैंडल बना के इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चल रहा है, तो यहीं से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। आपके लिए प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाले सेटअप के अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट इस सपोर्ट लेवल पे आपको हैमर बना देता है या पिन बार बुलिश कैंडल बना देता है या सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करता है, तो आपका रेजिस्टेंस प्रीवियस डे क्लोजिंग बनेगा, इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है, फिर मार्केट की हायर प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको 31 के यानी कि प्रीवियस डे हाई तक के मोमेंटम को दिखाने की कोशिश कर सकता है। क्लियर हो गया? यह सिचुएशन होगी। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। अगर आपको निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, दोस्तों अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब करना। अगर यहां पे हम पहले रेजिस्टेंस की बात करें 18,570 पे है, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,623 पे नजर आ रहा है, अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,657 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,482 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 18,446 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 18,380 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करना, और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।